हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 58 एंड वीडियो नंबर 58 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है, इस बात को हम सीखने वाले हैं। हाँ जी सर, ओके। हमारा बच्चे टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप सब जानते हो, जब एक नया पार्टनर आता है तो वो फर्म में अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है। अपने हिस्से की गुडविल, जितना उसका गेनिंग शेयर होता है उसके कंपैरेटिवली वो गुडविल लेके आता है। सर मतलब सपोज करो पूरी फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल 3 लाख। ये किसी एक पार्टनर की नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। और सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए। सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए। सी का शेयर है। अच्छा मुझे बताओ, सी इस शेयर को गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस? सी बच्चे फर्म में आ रहा है, सी को ये शेयर मिलेगा, सी इसको गेन कर रहा है। ये सी का न्यू शेयर भी है, हम इसको सी का गेनिंग शेयर भी कह सकते हैं, हाँ है ना। तो सी क्या करेगा, अपने हिस्से की गुडविल कंपनी में लेकर आएगा। तो सी की गुडविल कितनी? सीज गुडविल कैसे निकलती है? फर्म्स गुडविल इंटू सीज शेयर, हाँ है ना। 3 लाख इंटू 1/3, ये आ गई 1 लाख। ये आ गई सी के हिस्से की गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख है, उसमें से सी का शेयर है 1/3। तो 1/3 जितनी गुडविल वो कंट्रीब्यूट करेगा। 1 लाख गुडविल सी लेकर आएगा। नया पार्टनर गुडविल फर्म में लेकर आता है और फर्म क्या करती है, सी से लेकर नए पार्टनर से गुडविल लेकर, मुझे बताओ, ओल्ड पार्टनर को देती है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देती है? वेरी गुड। जो फर्म है वो सी से पैसे लेकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देती है। वेरी गुड। तो बच्चे, जब सी गुडविल लेकर आता है तो उसके कुछ केसेस पड़े थे बच्चे। सबसे पहला केस नंबर 1, सी क्या करता है, डायरेक्टली या प्राइवेटली गुडविल लेके आता है। फर्म की नजरों से बचाकर वो गुडविल लेकर आता है। तो फर्म की जब नजरों में गुडविल ही नहीं आई तो फर्म उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा प्राइवेटली या फिर डायरेक्टली, इस केस में आती है नो एंट्री। केस नंबर 2, व्हेन गुडविल, नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया, गुडविल इज पेड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल लेकर तो आया पर अभी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने नहीं निकाली, अभी बिजनेस में ही पड़ी है। क्या एंट्री होगी केस नंबर 2? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, सपोज करो 1 लाख। ठीक है, ये किसको देनी है? फर्म अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर लेगी। फर्म बोलेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 1 लाख इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी देखो, फर्म के पास कैश आया है, अभी फर्म के पास कैश गया नहीं। जो कैश आया है वो फर्म के पास ही पड़ा है। फर्म ने बस एंट्री बना दी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। केस नंबर 2 हो गया खत्म। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया फर्म में, ठीक है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे उन्होंने गुडविल निकाल ली, फर्म की लायबिलिटी खत्म कर दी। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले कैश आया, फिर ये कैश देना है इनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, फर्म की लायबिलिटी क्रिएट होगी। और जब फर्म इनको गुडविल दे देगी तो फर्म एंट्री करेगी, लायबिलिटी खत्म, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश, फर्म का कैश चला गया। जब पार्टनर कैश निकाल लेंगे तो बच्चे कैश चला जाएगा, फर्म की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ आ गई? अब है केस नंबर 4। कई बार जो हमारा न्यू पार्टनर होता है उसके पास कैश नहीं होता, वो क्या बोलता है, बदले में कोई चीज ले लो, कैश के अलावा कोई दूसरी एसेट ले लो, बाइक ले लो,
मशीन ले लो, कुछ भी। सपोज करो उसने मशीन दी, तो मशीन आ गई, क्या एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जितनी भी वैल्यू है। कहने का मतलब ये केस था गुडविल इज पेड इन काइंड। जब इन काइंड गुडविल आती है तो एंट्री होती है मशीनरी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या कोई भी एसेट। ओके, अब बच्चे इंपॉर्टेंट लास्ट केस है गुडविल का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना है। सारे बच्चे निकालो केस नंबर 5। हाँ जी बच्चे, केस नंबर 5 आप सबको निकालना है, निकाल लो जी। बच्चे देखो, नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो कैश में गुडविल लेके आता है। अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो इन काइंड किसी और एसेट के थ्रू अपनी गुडविल लेकर आएगा। कैश के बदले गोल्ड ले आएगा, कोई मशीनरी, कोई एसेट, कोई बाइक, कोई घर, कोई बिल्डिंग, कुछ भी कैश के बदले उतनी ही वैल्यू की कोई और आइटम ले आता है। केस नंबर 4 था। केस नंबर 5 सबसे अलग है। केस नंबर 5 क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, बड़ा ही लॉजिकल केस है। नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, ध्यान से समझो। ये मेरी फर्म है जिसके मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, ये है एक नया पार्टनर जिसका नाम है सी, और ये है मेरे दो ओल्ड पार्टनर, या फिर ये दोनों ही हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए एंड बी। नया पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है। ये क्या कहता कि भैया मैं कैपिटल तो दे दूंगा। आप जानते हो ना, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो या तो कैपिटल लेके आता है और साथ में गुडविल लेके आता है। कैपिटल भी लाता है, गुडविल भी लाता है। कैपिटल जब लेके आएगा तो सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अब गुडविल सुनो, ये बोलता सी कि भैया मेरे पास गुडविल के लिए कैश नहीं है। क्या बोला, सी ने बोला मेरे पास गुडविल के लिए कैश नहीं है। ए और बी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास कैश नहीं है तो क्या करो, कैश के बदले कोई और एसेट ले आओ, यानी गुडविल इन काइंड दे दो। कैश में नहीं दे सकते, इन काइंड दे दो, यानी केस नंबर 4। पर बच्चे सी ने क्या बोला कि ना तो मेरे पास कैश है, ना मेरे पास कोई और एसेट है, मेरे पास कुछ नहीं है एज अ गुडविल लेके आने के लिए। अब गुडविल लानी तो जरूरी है, पर सी बोलता है कि मेरे पास गुडविल नहीं है लाने को, और सी बोलता है ना तो मैं कैश में गुडविल लेके आ सकता, ना मैं इन काइंड में लेके आ सकता, अभी पैसे नहीं हैं। ओके, तो ए और बी ने क्या बोला, ए और बी ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपके पास कैश भी नहीं है, अगर आपके पास कोई एसेट भी नहीं है तो उधार कर लो। मतलब सी, ए और बी ने सी को कहा कि आप हमारी फर्म में एडमिट हो जाओ और आप हमें बाद में गुडविल का पैसा दे देना। समझ आई? क्या बोला कि आज नहीं है कोई बात नहीं, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद फ्यूचर में हमें पैसा दे देना। यानी कहने का मतलब ये केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 है जब सी बोलता है ना तो मेरे पास कैश है, ना मेरे पास कोई एसेट है, मैं उधार कर लेता हूं आपसे, आपको बाद में दे दूंगा। सी ने क्या बोला, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो ए और बी ने बोला कोई बात नहीं। तो बच्चे ध्यान से समझो, अब फर्म के अकॉर्डिंग देखो, सी एडमिट हो गया, अब फर्म ने सी से गुडविल का पैसा लेना है, फर्म ने लेना है सी से, हाँ या ना? सी बाद में देगा ना, तो फर्म ने सी से लेना है और फर्म ने इससे लेकर ए और बी को देना है।
समझ आ रही है? फर्म ने सी से लेना है क्योंकि सी ने बोला मैं बाद में दूंगा, तो फर्म ने बाद में लेना है, सी से लेना है और फर्म ने ए और बी को देना है। ये फर्म है, मैं फर्म हूं, सी से लेना है और ए और बी को देना है। तो लेना है तो एसेट, देना है तो लाइबिलिटी, आप सब जानते हो। तो फर्म के लिए सी क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट। सी डेटर बन जाएगा, सी से लेना है, एसेट यानी डेबिट बैलेंस, ठीक है। और फर्म ने ए और बी को देना है, ए और बी को देना है, देना है मतलब लाइबिलिटी। समझ आ गई बच्चे? तो जब भी गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता, इन काइंड में नहीं आता, तो क्या एंट्री होती है? समझो ध्यान से। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सपोज करो 1 लाख लेना है, गुडविल का 1 लाख लेना है, तो यहां पे 1 लाख। ये है बच्चे केस 5 की एंट्री, केस 5। समझ आई? न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लॉजिक देखो दोबारा से। न्यू पार्टनर से लेना है तो न्यू पार्टनर एसेट बन गया, एसेट बन गया मतलब डेबिट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म ने न्यू पार्टनर से लेना है तो न्यू पार्टनर डेबिट हो गया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लाइबिलिटी बन गए, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। तो न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उधार के केस में, जिस केस में सी ये बोलता है कि मैं फ्यूचर में आपको दूंगा, तो फर्म बोलती है फ्यूचर में सी से लेना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है, या फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और इसमें कोई गुडविल का नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हां, जर्नल नरेशन में लिख देना कि हमें गुडविल सी से लेनी है। आई होप केस नंबर 5 भी समझ आ गया। ठीक है बच्चे? चलो जी, एक मिनट केस नंबर 2 और केस नंबर 5 रिवाइज करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 5 दोनों रिवाइज करते हैं, ठीक है बच्चे? केस नंबर 2 क्या है? When goodwill is paid in cash and retained in the business. सी ने गुडविल दे दी। सपोज करो सी ने 2 लाख रुपए गुडविल के देने थे, सी ने 2 लाख देने हैं गुडविल के और सी ने कैश में दे दिए। तो जब कैश में दे दिए तो सेकंड केस, गुडविल इज पेड इन कैश। फर्म क्या एंट्री करेगी? कैश अकाउंट डेबिट, 2 लाख आ गए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के 2 लाख रुपए आ गए। फर्म ने ये 2 लाख किसको देने हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ है ना? यही है ना केस नंबर 2। कैश में आ गया, कैश टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें केस नंबर 5 की, ये था सीज गुडविल। पहले केस में सी की 2 लाख गुडविल थी और सी 2 लाख गुडविल कैश में ले आया। केस नंबर 5 सीज गुडविल 3 लाख, सी को 3 लाख गुडविल के लेके आने हैं। सी, एक मिनट भैया, क्लास चल रही है। हाँ जी बेटा, सुनो ध्यान से। केस नंबर 5, सी ने 3 लाख गुडविल के देने हैं। सी बोलता है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में दूंगा। तो क्या एंट्री होगी? फर्म ने सी से लेना है तो एसेट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। समझ आई? अगर तो कैश में आ रही है, सिंपल एंट्री कैश टू गुडविल, गुडविल सैक्रिफाइस। अगर है उधार तो क्या होगा?
न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना? ओके अच्छा बच्चे, क्या आप सब जानते हो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है? सर इतना मुश्किल? अरे नहीं बच्चे, बहुत इजी है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कई बार क्या होता है, सी बोलता है, सपोज करो हमने सी से 5 लाख रुपए लेने हैं, हमने बोला कि सी आपको गुडविल के 5 लाख रुपीस देने हैं। सी ने बोला ओके, पर सी ने कहा कि अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए मैं कैश में दे दूंगा और 3 लाख रुपए बाद में दूंगा। तो जो कैश में आए उसकी ये वाली एंट्री कर देना और जो उधार है उसकी ये वाली एंट्री कर देना। ये समझ आ गया ना आपको? ठीक है जी। केस नंबर 5 का एक और पार्ट है। एक तो हमने क्या पढ़ा केस नंबर 5 में, जब वो कंप्लीट पैसा नहीं दे सकता। जानते हो केस नंबर 5 के 2 केसेस हैं फर्दर। पहला केस कि सी ने 5 लाख रुपए देने हैं, वो 5 लाख नहीं दे सकता, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 5 लाख। जितना भी उधार है ये एंट्री हो गई। ठीक बच्चे, केस नंबर 5 का एक और केस किया। केस नंबर 5 के अंदर पार्ट 2 वो क्या बोलता है, सीज गुडविल, सी के हिस्से की गुडविल है 5 लाख, सी को 5 लाख रुपए गुडविल के देने हैं। सी क्या बोलता है, मैं 5 लाख में से 2 लाख पे कर दूंगा इन कैश। सी ने 5 लाख रुपए गुडविल के देने हैं, ये फर्म की गुडविल नहीं है, सी की गुडविल है। सी को 5 लाख देने हैं, पर सी ने क्या बोला, अभी मैं पे करूंगा सिर्फ 2 लाख। इसका मतलब 3 लाख उधार हो गए, यानी वो टोटल गुडविल, अपनी गुडविल से कुछ पैसा दे रहा है, कुछ पैसा नहीं दे रहा, पार्ट पेमेंट कर रहा है, पार्ट पेमेंट नहीं कर रहा। उस केस में क्या होगा देखो, ध्यान से समझो। क्या एंट्री होगी, 2 लाख कैश आ गया तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 लाख। ठीक है जी। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये पैसा किसको दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। जो कैश में लेके आए वो तो ये एंट्री होगी साथ में, और जो है उधार उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 3 लाख, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट 3 लाख। सी से 3 लाख लेने हैं तो एसेट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देने हैं। अच्छा जी, इन दो, या तो आप ऐसे कर दो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर दो, और आपने कंबाइंड एंट्री ही करनी है। जब एक ही एंट्री में कुछ पैसे आ जाएं, कुछ पैसे ना आए, तो कंबाइंड एंट्री देखो, जो पैसे आ गए इसकी कंबाइंड एंट्री देखो, ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख। अब देखो जरा इन दोनों एंट्री को कंबाइंड करो, इन दोनों को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां भी क्रेडिट है 3 लाख, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां भी क्रेडिट है 3 लाख, तो टोटल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से, 2 लाख प्लस 3 लाख है ना। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट है 2 लाख, सीज कैपिटल अकाउंट है 3 लाख, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 5 लाख। इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, तो डेबिट क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 लाख, सीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट 5 लाख। तो ये आएगी कंबाइंड केस की एंट्रीज। ध्यान से समझो, आपको अब समझ आएगी और ज्यादा। सुनो जी, कैसे की है मैंने एंट्री, सुनो। अब मैं आपको डायरेक्ट कंबाइंड एंट्री करके दिखाऊंगा कि सी ने 5 लाख रुपीस देने थे, 2 लाख कैश में दिए, 3 लाख उधार। इसकी मैं आपको कंबाइंड एंट्री सिखाता हूं कैसे करनी है। बच्चों नोट भी करते जाना, चाहे वीडियो बैक करके पूरी केस नोट कर लेना। देखो जी, सी ने 2 लाख कैश दे दिए, 3 लाख उधार दे दिए, तो क्या होगा,
कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट 2 लाख। ठीक, ये तो कैश की एंट्री होगी। अब है 3 लाख उधार, 3 लाख उधार, उसकी एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 3 लाख और आ जाएगा। तो 2 + 3 5 लाख। समझ आ गई बच्चे? यही तो है कैश टू प्रीमियम, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम सीज टू प्रीमियम सीज टू सैक्रिफाइसिंग। ये है बच्चे एंट्री कौन सी? जब कुछ पैसा कैश में आए, कुछ पैसा उधार हो। जो पैसा कैश में आएगा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जो उधार है वो न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी, आई होप आपको पांचों केस समझ आ गए हैं। नोट कर लो बच्चे। चलो जी, मैं आपको केस नंबर 5, बच्चे केस नंबर 5 के नोट्स बना लो। इसमें 2 केस हो सकते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल, जब वो गुडविल लेकर ही नहीं आया। एक तो ये हो सकता है, एक इसमें हो सकता है when a part of goodwill is brought, when a part of goodwill is brought in cash, bought in cash। बच्चे देखो केस नंबर 5 क्या है? या तो वो सारा का सारा पैसा नहीं लेके आया, सारा उधार हो गया, और सेकंड इसमें हो सकता है कि थोड़ा पैसा ले आया, थोड़ा उधार है। फॉर एग्जांपल सीज गुडविल, सी एक नया पार्टनर है, सी की गुडविल थी 5 लाख, वो सारा का सारा नहीं लेके आया, बाद में देगा। तो क्या एंट्री होगी? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख। सारा उधार है तो सी से लेना है, नए पार्टनर से लेना है, सैक्रिफाइसिंग को देना, ये एंट्री। अगर इसमें बनती है सीज गुडविल 5 लाख बनती थी, 2 लाख ब्रॉट इन कैश, 2 लाख बॉट इन कैश, 2 लाख ले आया और 3 लाख अभी देने हैं, बाद में देने हैं। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, और नए पार्ट से लेने 3 लाख, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। समझ आ गई बच्चे? या तो आपकी ये एंट्री होगी जब वो सारा का सारा उधार है, अगर कुछ कैश में ले आया कुछ उधार, तो ये एंट्री होगी। बेसिकली है कुछ नहीं बेटा, आपको ये एंट्री समझनी है कि जब नया पार्टनर को पैसे बाद में देने हैं, तो फर्म ने बाद में लेने हैं तो एसेट, जिसको बाद में देना
लाइबिलिटी, ये बन जाएगी। फिर अगर वो बोलता है कुछ कैश कुछ उधार, कैश वाली एंट्री भी आपको आती है, उधार वाली एंट्री भी सीख ली, दोनों का कॉम्बिनेशन, कैश टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, फिर न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, कंबाइंड एंट्री। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, बच्चे देखो, अब मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सुनो ध्यान से, क्या बात है वो। बच्चे देखो, होता क्या है, एक जो हमारा न्यू पार्टनर है, जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो वो गेन करता है। न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो वो गेन करता है, फिर जितना वो गेन करता है उसके बदले में गुडविल को लेकर आता है। बात समझ आई? जितना न्यू पार्टनर गेन करता है उतना उसे गुडविल लेके आनी पड़ती है और वो हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देनी पड़ती है। ऐसे ही होता है बच्चों। मुझे बताओ, देखो होता क्या है, ए बी पार्टनर होते हैं, सी एडमिट होता है। जब सी एडमिट होता है तो सी बन जाता है गेनिंग पार्टनर, ठीक, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई एक ये बन जाते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है ना, उसको गुडविल लेके आनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट को गेन कर रहा है, बदले में गुडविल देगा। ये सबको पता है। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझो, ये पॉइंट समझाना मैंने आपको। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझो, ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ। बच्चों जब सी एडमिट हुआ तो ऑब्वियसली सी तो है गेनिंग पार्टनर, और कई बार क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना, इनमें से भी एक गेनिंग बन जाता है। ओ माय गॉड, जब आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे, जब आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग बन गया। क्या बन गया? गेनिंग, और ए है सैक्रिफाइसिंग। कहने का मतलब सी के आने से, सी तो गेनिंग है ही, साथ में बी भी गेन कर रहा है, बी भी गेन कर रहा है, और टोटल सैक्रिफाइस कर रहा है ए इन दोनों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो सी एक गेनिंग पार्टनर है। सी जब फर्म में आएगा तो सी भी गुडविल लेकर आएगा। क्लियर है? पर जो ये बी पार्टनर है, ये भी तो गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर भी तो गेन कर रहा है, तो ओल्ड पार्टनर को भी गुडविल देनी पड़ेगी। ओल्ड पार्टनर, क्यों? क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है ना, वो भी जितना गेन कर रहा है उतनी गुडविल देगा। ठीक है? तो बी फर्म को गुडविल देगा, फिर फर्म बी से लेकर ए को गुडविल देगी। आई होप ये बात क्लियर है। तो फर्म ने बी से लेने हैं तो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आई होप कुछ बात आपको समझ आई है। बच्चों एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं बोलता हूं फर्म की गुडविल है 5 लाख, सी का गेनिंग शेयर है, सीज शेयर 1/5, गेनिंग शेयर है, गेनिंग उतरा नहीं पार्टनर का। बच्चों मुझे बताओ, क्या आप यहां से सी के हिस्से की गुडविल निकाल सकते हो? अगर फर्म की गुडविल हो और सी का शेयर हो, क्या इससे फर्म की गुडविल निकल सकती है? सॉरी, सी की गुडविल निकल सकती है? हाँ जी। कैसे निकलेगी? सीज गुडविल इक्वल्स टू फर्म्स गुडविल इनटू सीज शेयर 5 लाख, दैट इज 1 लाख। आगे बात समझ बच्चे, सी की गुडविल आ गई
1 लाख। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर हमारे पास नए पार्टनर की गुडविल हो, नए पार्टनर की गुडविल है, नए पार्टनर का शेयर है, क्या मैं इसकी हेल्प से फर्म की गुडविल निकाल सकता हूं? जब आपके पास फर्म की गुडविल होती है, सी पार्टनर का शेयर होता है, तो सी की गुडविल निकाल देते हो। अब क्वेश्चन उल्टा है, सी की गुडविल है, सी का शेयर है, क्या इससे फर्म की गुडविल निकल जाएगी? हाँ जी, निकल जाएगी। आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये सीज गुडविल इक्वल्स टू होती है फर्म्स गुडविल इनटू सीज शेयर। यही होती है ना बच्चे। अब मुझे फर्म की गुडविल निकालनी है, यहां से ये देखो, सी की गुडविल भी है, फर्म की गुडविल निकालनी है, सी का शेयर भी है। सी की गुडविल है सपोज करो 1 लाख, गिवन है सीज गुडविल। सपोज करो फर्म की गुडविल नहीं गिवन, सपोज करो फर्म की गुडविल नहीं गिवन। ठीक है, तो क्या निकालना है मुझे? चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, डस्टर कहां रख दिया। देखो बच्चे, सी की गुडविल गिवन है, फर्म की गुडविल निकालनी है, सी का शेयर गिवन है, तो कैसे निकलेगी? अगर मैं कर दूं सीज गुडविल इसको अपोन में ले आऊं, इसको क्या करूं? अपोन में ले आऊं, तो निकल जाएगी फर्म की गुडविल। इससे भी आसान, इससे भी आसान तरीका देखो जी, देखो जी ध्यान से। सी की गुडविल है 1 लाख इनटू फर्म की गुडविल निकालनी है, सी का शेयर है 5/1। ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीज गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इक्वल्स टू फर्म की गुडविल। कितनी आ गई? 5 लाख। कैसे भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो बच्चे, ये आपको समझ आ गई ना बात? ठीक है, मैं दोबारा से निकालता हूं। देखो जी, फर्म की गुडविल निकालने के लिए मैंने क्या किया? सी की गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, सी की गुडविल इनटू सी का उल्टा शेयर, सी के शेयर को उल्टा कर दिया। 1/5 था ना, 5/1, तो फर्म की गुडविल आ गई। हाँ है ना? ठीक है, तो बच्चे क्या मैं बोल सकता हूं? ये होती है बच्चे, अगर आपको सी की गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला है फर्म्स गुडविल इनटू सीज शेयर। अगर आपको फर्म की गुडविल निकालनी है, फर्म की गुडविल क्या होगी? सीज गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उल्टा शेयर। ठीक है बच्चे, सी की गुडविल 1 लाख, उल्टा शेयर उल्टा कर दो, 5/1, क्या आ जाएगी? फर्म की गुडविल। क्लियर है बच्चे? आई होप ये बात आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 19 निकालेंगे। देखो जी, राम एंड श्याम आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। इलस्ट्रेशन नंबर 19, सबका डाउट होगा ये। राम एंड श्याम आर पार्टनर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। दे एडमिट मोहन फॉर 1/3 शेयर। मोहन को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ठीक है जी, अब आपको निकालनी है बच्चे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालनी है?
पहले निकालो न्यू रेशो, फिर निकालो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब आप निकालोगे ना बच्चे तो राम का आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू करके 7/15, राम आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग। श्याम का आ जाएगा 2/15 माइनस में, तो ये हो जाएगा गेनिंग। और बच्चे मोहन जो नया पार्टनर है वो तो गेनिंग ही होता है, नया पार्टनर होता है गेनिंग। अगर आपको निकालना हो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मोहन का ओल्ड शेयर 0 था, ओल्ड माइनस न्यू, मोहन का ओल्ड शेयर 0 है, न्यू शेयर है 1/3, तो आ गया -1/3, -1/3 का मतलब गेनिंग, तो मोहन आ जाएगा गेनिंग। अब ध्यान से समझो बच्चे, हुआ क्या, आपका जो ओल्ड पार्टनर था वो भी गेन कर रहा है, यानी मोहन तो गुडविल लेकर आएगा ही, साथ में श्याम को भी अपने हिस्से की गुडविल देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि श्याम भी गेन कर रहा है। ये पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 19 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अगर ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग हो जाए तो उसे भी अपनी हिस्से की गुडविल लेके आनी होती है। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है? मोहन ब्रॉट इन 50,000। बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालने की नीड नहीं है, न्यू रेशो गिवन है। कहते इट वाज एग्रीड दैट राम श्याम मोहन, इनकी न्यू रेशो क्या होगी? राम श्याम मोहन इक्वल 1:1:1। तो ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। ओल्ड माइनस न्यू ये आ जाएंगे, राम सैक्रिफाइस, श्याम गेनिंग, मोहन गेनिंग। कहते मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। कहता मोहन कितनी गुडविल लेके आएगा? मोहन लेके आएगा 50,000। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। फिर ये जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग सिर्फ एक है राम, टू राम 50-50। यहां तक बच्चों को लगता है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर सेकंड एंट्री में देखो ये श्याम अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, यह बच्चों को डाउट रहता है। देखो जी बच्चे, जो श्याम है, श्याम, अब श्याम ने भी गुडविल लेके आनी है। क्यों? क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ध्यान से समझो, ये फर्म है, ये है राम, ये है श्याम, ये है बच्चे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये है गेनिंग। तो फर्म ने श्याम से गुडविल लेनी है और राम को देनी है। श्याम से लेना है तो श्याम बन गया एसेट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, राम को देनी है। कितनी देनी है? अब ये सीखनी है आपको, कितनी गुडविल देनी है बेटा, ये सीखना है। श्याम अपने हिस्से की लेके आएगा 2/15, ये श्याम का हिस्सा जितना वो गेन कर रहा है। अगर हमें फर्म की गुडविल पता हो, फर्म की गुडविल पता हो तो हम श्याम की गुडविल निकाल लेंगे, फर्म की गुडविल से श्याम का शेयर मल्टीप्लाई करके। अब बच्चे क्या क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है? नहीं। तो हम फर्म की गुडविल कैसे निकाल सकते हैं? फर्म की गुडविल निकालने का तरीका क्या है देखते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें सी की गुडविल गिवन है, सी की गुडविल है 50,000 और सी का शेयर भी गिवन है 1/3। सी की गुडविल पता है, सी का शेयर पता है, क्या इससे फर्म की गुडविल निकल जाएगी? हाँ जी। कैसे? फर्म की गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्टनर की गुडविल, सीज गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/1। तो सी की गुडविल कितनी है? 50,000। 1.5 लाख आ गई फर्म की गुडविल, ये पूरी फर्म की गुडविल है 1.5 लाख। ठीक है बच्चे, निकालनी आ गई आपको? हाँ जी सर। तो बच्चे फर्म्स गुडविल 1.5 लाख, ये पूरी फर्म की है।
श्याम का शेयर कितना है, श्याम से शेयर गेनिंग शेयर 2/15, तो श्याम की गुडविल कितनी होगी जो उसने लेके आनी है, श्याम से गुडविल 150 इंटू 2/15 20,000। तो बच्चे श्याम भी 20,000 लेकर आएगा, समझ आ गई। तो फर्म ने श्याम से लेना है तो एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू राम, 20 ऐड कर दो 70 बन जाएगा। तो बच्चे ये था क्वेश्चन, ये समझ आया आपको, ये है इसमें मेन पॉइंट। ये एंट्री मेन क्यों है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर भी लिख लो, इलस्ट्रेशन 19 के ऊपर लिख लो कि अगर ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो उसको भी गुडविल का अमाउंट देना पड़ता है। तो फर्म ने श्याम से पैसा लेना है और राम को देना है, तो श्याम टू राम एंट्री हो जाएगी, समझ आ गई। और उसके हिस्से की गुडविल कैसे निकलेगी, आप सब जानते हो, पूरे फर्म की गुडविल है हमारे पास, फर्म की गुडविल निकाल ली हमने, श्याम का शेयर पता है तो श्याम की गुडविल निकल जाएगी। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कट करा रहा हूं 2-3, वो देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 21 अभी के लिए कट कर दो, इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन नंबर 25 भी कट कर दो, 21 देन 25 कट कर दो, अभी ये आपसे नहीं होंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 32, 33, 34 तीन क्वेश्चन, 32, 33, 34 तीन क्वेश्चन ये कट कर दो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 40, इलस्ट्रेशन नंबर 40। तो बच्चों आपके 6 क्वेश्चन कट हुए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 40, इलस्ट्रेशन नंबर 32, 33, 34 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 21। ये जो आपके क्वेश्चन कट हुए हैं ये है एक टॉपिक हिडन गुडविल। कौन सा टॉपिक है बच्चे, हिडन गुडविल। अभी आपको हिडन गुडविल नहीं कराया, अभी आपको हिडन गुडविल नहीं कराया। तो बच्चों उस टॉपिक को छोड़कर, हिडन गुडविल को छोड़कर बाकी पूरा चैप्टर आपका खत्म है। नेक्स्ट केस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सेम ट्रीटमेंट है उसका कि बुक वैल्यू को चेंज करना है या बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। अगर बुक वैल्यू को चेंज करना है तो राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, अगर चेंज नहीं करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ऐसे ही रिवैल्यूएशन, सेम ट्रीटमेंट। कहने का मतलब अब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, यानी जो क्वेश्चन कटवाए हैं उनको छोड़कर इलस्ट्रेशन नंबर 51 तक आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। कल मैं आपको पहले डाउट लूंगा। कल आपके बच्चों कहां तक क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सुन लो ध्यान से। कल आप सबके इलस्ट्रेशन नंबर 31, इलस्ट 1 to इलस्ट्रेशन 31 ये सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। कल मैं आपके इलस्ट्रेशन 1 to 31 के सारे डाउट लेने वाला हूं और फिर आपको कराऊंगा हिडन गुडविल। अगर आज के टॉपिक में कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेन आपको 2 केस सिखाए हैं आज। एक तो बच्चे ये केस सिखाया आपको कि अगर नया पार्टनर पैसे नहीं लेकर आएगा तो उधार हो जाएगा, बाद में देगा। दूसरा आपको सिखाया है अगर ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाए तो वो भी गुडविल लेके आएगा। पूरे फर्म की गुडविल निकालनी सिखाई है, उससे आप निकाल सकते हो गेनिंग पार्टनर की गुडविल। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।